हम आज बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। तो नियम हमारे किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी काम बिना नियमों के करते हैं तो या तो उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो कोई हमें बाहर का आके रोकने का प्रयास करेगा, तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हमें हर चीज़ के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। तो जो हमारी प्रकाश की अपवर्तन की घटना है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझ रखी है, उसके लिए हम बात करते हैं आज की जो नियम रहने हैं वो कौन से वाले रहने हैं। तो हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के नियम, अब भाई जो नियम होते हैं ये क्या रहेंगे? तो हमारे कुल नियम रहते हैं दो। कितने रहते हैं? दो रहते हैं। तो नंबर फर्स्ट नियम की हम बात कर लेते हैं। तो पहला नियम जो हमारा कहता है, क्योंकि जो इसका डायग्राम रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, ये और ये हमारा हो गया अविलंब, ये हमारी हो गई किरण, और ये कुछ इस टाइप से इधर को चली गई, इसको जाना था इधर, लेकिन ये रास्ता अपना भटक गई, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। उसके बाद ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब। उसके बाद ये हमारी आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस आ गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास अपवर्तन का डायग्राम आ गया। अभी आप बोलोगे इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, तो इसको हमने मान लिया ये भाई हमारे पास वायु है, और ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास जल का माध्यम है, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। किरण हमारी इधर से आ रही है और इधर को जा रही है, ये हमारी कंडीशंस है। तो अब इसमें रूल क्या रहते हैं? तो रूल हमारा कुछ नहीं, बस इसी चित्र के ऊपर है, जो हमने चित्र अभी बनाया हुआ है। इसी चित्र को आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें यहीं से चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर हम किसी भी चीज़ का फिगर जानते हैं, उसकी हमें कंडीशंस पता है कि ये कैसे करके बन रहा है, तो हम उसके रूल, उसकी जो भी कंडीशंस, जो भी रहना है, वो सब हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो कंडीशंस इसकी क्या है? तो पहला रूल है हमारा कि आपतित किरण, आपतित किरण, कमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तथा अविलंब, अविलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है, या हों। तो देखो भाई, अविलंब हमारा आया, ये हमारी आपतित किरण आ रही, और ये हमारी अपवर्तित किरण। तो तीनों हमारे एक ही तल में है या नहीं है? तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल उस बात को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप उस बात को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आप इस घटना के लिए एलिजिबल हैं। तो बात क्लियर? तो ये आपकी हो गई प्रकाश के अपवर्तन की पहली कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं पहला रूल। फर्स्ट रूल हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल जो हमारा रहेगा वो इनके कोणों को लेकर रहेगा, क्योंकि हमने अब किरणों को लेके आए हैं, और एक किरण के साथ हम अविलंब भी अटैच्ड में है, हमारे पास अविलंब भी अटैचमेंट में है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, कैसी वाली, कि हमारी दो लाइंस आपस में मिल रही हों, दो लाइंस आपस में क्या करें, मिल जाएं। तो जब भी वो लाइन आपस में मिलेंगी तो उनके बीच बनेगा कोण, मतलब बनेगा एंगल, और जब भी एंगल बनेगा तो अब कहने की बात क्या है कि एंगल्स के बीच में हमें निकालना पड़ेगा रिलेशन। तो अब हमारा जो सेकेंड रूल हमें बताता है वो यही बताता है कि इनके जो भी एंगल्स आ रहे हैं वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो अब जो हमारी रहेगी सेकेंड रूल की बात, तो सेकेंड रूल है हमारा कि आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या तथा
अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मान का अनुपात एक नियतांक होता है। कैसे करके? तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल एन, ये हमारी कुछ कंडीशंस बनती है जाके। तो हमारा जो सेकेंड रूल है जो इनके एंगल्स के बीच में हमें दिया गया है वो हमें बताने का ये प्रयास कर रहा है कि जो हमारा आपतन कोण है और ज्या का मीन्स होता है साइन, तो अगर हम आपतन कोण के साथ साइन को अटैच्ड कर दें, मतलब साइन के साथ इसको मिक्सअप करें, जो एंगल हम दिखा रहे हैं वो साइन के साथ लगाएं। ऐसे साइन थीटा होता है ना, तो थीटा वहाँ पर एंगल होता है, तो यहाँ पर हमें एंगल आई को दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि साइन, और वो साइन किसके साथ? आपतन कोण। तो आपतन कोण मतलब आई, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अगर हम अनुपात कर दें तो वो हमारा क्या निकलना चाहिए? नियतांक निकलना चाहिए। अगर हमारी ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है तो कहने का मीन्स है कि हमारी बात हो गई बिल्कुल गलत, मतलब हम सेकेंड रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थोड़ी सी इस कंडीशन पे बताएंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा सेकेंड रूल रहता है उस सेकेंड रूल में हमसे एक बात बोली जाती है, क्या? कि इस वाले रूल को ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी क्या कहलाता है? यही समीकरण जो छोटा सा ही है, यही स्नेल का नियम भी कहलाता है। और यहाँ से श्योरिटी है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 100% है, इसमें कोई 99 या 99.9 नहीं, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो स्नेल का नियम भी हमारा यही होता है जो आपको पेपर में 100% 1 नंबर दिला के ही जाएगा। अब इतनी सी छोटी सी बात में आपको 1 नंबर मिल जाए तो बेकार बात थोड़ी नहीं है। तो अगर ये नियम आपने पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हुआ। तो सेकेंड रूल भी आपको समझ आ गया होगा और इसके पहले फर्स्ट रूल भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको दोनों रूल समझ में आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें।